मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में गीता वचन अमृतानी लेकर उपस्थित हूँ। इसकी व्याख्या करते हुए तैयार करें, शब्दार्थ एवं संधि विच्छेद भी सीखें। प्रारंभ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, तो वह अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यान् संभवा यज्ञा भवत पर्जन्यो यज्ञा कर्मो समुद्भवः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूतानी का अर्थ होता है प्राणी। अन्नात अन्न से, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्या अन्न संभवा, और अन्न पर्जन्या का अर्थ है वर्षा। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञों से वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जितना कर्म करेंगे उतना यज्ञों का फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। अर्थात कर्म बहुत प्रधान बताया गया है। संधि विच्छेद देखें। अन्नाद भवन्ति, तो अन्नात प्लस भवन्ति, इस प्रकार व्यंजन संधि। इसी प्रकार यज्ञाद भवति, तो यज्ञात प्लस भवति, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। दा से ता में बदला गया है। अगला श्लोक देखते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्मा अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया मन के विषय में कि चंचल मन है। कृष्ण कहते हैं कि मन, अर्जुन ने कृष्ण से कहा है कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, इसे रोकना, मजबूती से रोकना चाहिए। तस्माद निग्रहम मन्यम, मैं इसे बस में रखना चाहता हूँ। लेकिन कहा उन्होंने कि वायुरिव दुष्करम, इसको रोकना मैं वायु के समान बहुत दुष्कर मानता हूँ। पुनः एक बार देखें कि श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा है कि हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है, मत डालने वाला मन अत्यंत बलवान और मजबूत है। मैं इसको बस में करना हवा को बस में करने के समान अत्यंत कठिन मानता हूँ। यहाँ पर संधि देखें। बलवत दृढ़म, तो बलवत प्लस दृढ़म व्यंजन संधि। वायुरिव, इसका संधि विच्छेद करें तो वायु प्लस इव, यहाँ पर विसर्ग संधि है। अगला श्लोक। यस्मान्नु द्विजते लोको
लोको न द्विजते च यः हर्षमर्षो भयोद्योग मुक्तो स यस च मे प्रिय। अर्थात यस्मात् का अर्थ है जिससे, न द्विजतो लोको, इस संसार को कठिनाई नहीं होती है। अर्थात जिस मनुष्य से इस संसार को पीड़ा नहीं पहुंचती है। लोको न द्विजते च या च, और जो इस संसार के द्वारा पीड़ित नहीं किया जाता है, दुखी नहीं किया जाता है, हर्ष मर्ष भयोद्योग मुक्तो, हर्ष से, दुख से, भय से और उद्विग्न मन से जो मुक्त होता है, सच में प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि वही मुझे प्रिय होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। संधि विच्छेद देखें। यस्मान न द्विजते, अर्थात यस्मात् प्लस न प्लस उद्विजते। यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसी प्रकार लोको न द्विजते, अर्थात लोकात न प्लस उद्विजते। यहाँ पर भी व्यंजन संधि और गुण संधि है। अगला श्लोक देखते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्णः न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदा किं भोगैर्जीवितं वा। यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, न कांक्षते विजयम, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। न च राज्यम सुखानि च, न मैं राज्य चाहता हूँ न सुख चाहता हूँ। किम नो राज्येन गोविंदा, हे गोविंद, मुझे राज्य से क्या लेना। किम भोगैर्जीवितेन वा, भोग और जीवन से भी मुझे क्या लेने हैं, अर्थात इन सब की चाह मुझे नहीं है। फिर से एक बार देखें कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, उस सेना को देखकर अपने ही भाई बंधु हैं जिनसे युद्ध करना है, इसलिए एक मुक्ति का भाव उनके अंदर आ जाता है, विरक्ति का भाव आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा अब समाप्त हो गई है। न राज्य चाहिए न सुख चाहिए। हे गोविंद, हे कृष्ण, मुझे राज्य से क्या लेना है। मुझे भोग या जीवन की भी इच्छा अब नहीं है। यहाँ पर भोगैर जीवितेन से संधि विच्छेद देखें। भोगैर अर्थात भोगहे प्लस जीवितेन, यह विसर्ग संधि है। रा को विसर्गों में बदल दिया गया, इसलिए विसर्ग संधि है। आगे चलते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सुख और दुख को समान करके, लाभ और हानि को, जीत और पराजय को समान करके, ततो युद्धाय युजस्व,
तुम युद्ध में लग जाओ, नैवम पापम वाप्स्यसि, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात पाप से मुक्त होकर वीर गति को प्राप्त होने का उपदेश दिया गया है। फिर से एक बार देखें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सुख दुख को समान कर लें, लाभ अथवा हानि को समान कर लें, जीत अथवा पराजय को भी समान माने, इसलिए युद्ध में लग जाएं, तुम्हें कोई पाप प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तुम्हें पुण्य ही प्राप्त होगा और वीर गति प्राप्त होगी। संधि विच्छेद देखें, लाभ अलाभ हो, लाभ प्लस अलाभ हो, यहाँ पर व्यंजन स्वर संधि है, दीर्घ स्वर। इसी प्रकार जय अजयो, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं, यत्र, हाँ, आज यहीं समाप्त करते हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने द्वारा समाज को भी